अब हम रिमूव कमांड की नॉर्मल यूज़र की तरह डेमो देखते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो नहीं कोई फाइल्स हैं, तो उनको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास कोई फाइल नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, एक करके फाइल्स बनाते हैं। मेक डायरेक्टरी test1 test2 test3, हमने 3 डायरेक्टरीज बना ली। cd test1 के अंदर चला जाता हूँ, वहाँ पे टच करके क्या करता हूँ, f1 f2 f3 फाइल बना देता हूँ। हम pwd से चेक भी कर सकते हैं हम कहाँ पे हैं। मैं एक खत पीछे आके वापस किसके अंदर जाना चाहता हूँ, आप चेक भी कर सकते हो। तो फिर हमने टच करके क्या कर देनी है, कमांड्स बना देनी है। लाइनक्स में वो 1000 कमांड की हिस्ट्री रखता है, जिसको इंक्रीज डिक्रीज भी किया जा सकता है। तो हम फिर टच करके फाइल बना दी। फिर हम वापस test3 में आना चाहते हैं। test3 में भी आके हम क्या करते हैं, फाइल बना देते हैं, चेक कर लेते हैं। अब एक हाथ क्या आ जाते हैं, पीछे आ जाते हैं। और मीन हम कहाँ पे आ गए, और फिर हम टच करके क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ डाटा होना चाहिए। अगर प्रॉपर डाटा है तो कमांड सीखने में आसानी रहेगी। तो ये हमने सारी फाइल्स बना दी। इसको मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। Ctrl+L से भी कर सकते हो, या क्लियर कमांड से। अब कौन सा शॉर्टकट यूज़ करें, इसकी जगह और क्या यूज़ किया जा सकता था, ये वाला भी यूज़ किया जा सकता था। तो ये अलाइस बना हुआ है, जिसको आप किस कमांड से भी पता लग सकता है, अलाइस कमांड से। अलाइस में क्या है, ll किसका अलाइस है, ls -l। अब हम ट्री कमांड को देखना चाहते हैं। कमांड नॉट फाउंड, तो क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेते हैं। हम दूसरे टर्मिनल से रूट यूज़र की तरह जाके तो कौन सी कमांड चलाएंगे, yum इंस्टॉल। हम पहले लिख देते हैं y कि हमारा यस है, नेट चलता होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ट्री यूटिलिटी है, एक बहुत बढ़िया यूटिलिटी है जो हमें पूरा एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बता देगी। तो हमारा ये क्या हो गया, ये इंस्टॉल हो गया ट्री कमांड। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ Ctrl+L से। तो हम वापस अपने विपिन यूज़र की तरह वापस आ जाते हैं। फिर ट्री कमांड चलाता हूँ। काफ़ी बढ़िया कमांड है, ये आपको बता देती है कि test1 डायरेक्टरी है, test2 है, test3 है, उसके अंदर f1 f2 f3 फाइल है। विजुलाइज करना आसान हो जाता है कि ये एक ट्री कमांड है, इसको हम काफ़ी बार यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि कैसे हमने मतलब रिमूव वगैरह करनी है। तो हमारे पास फिर देख लें फाइल ls-l, यहाँ हम शॉर्टकट यूज़ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिमूव k1, तो इसने कोई मैसेज नहीं दिया। अब हम रिमूव -i k2 इंटरेक्टिव, तो ये पूछ रहा है क्या रिमूव कर दूं फाइल को। तो हम क्या कह देंगे कि भाई क्या कर दे, यस कर दे इसको। आप चेक भी कर सकते हो ll से। फिर हम किसको रिमूव करना चाहते हैं, -r test1। तो ये आपसे पूछ नहीं रहा है, स्ट्रेट वे इसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। और अगर बाई चांस ये पूछ रहा होता तो हमने क्या करना था, rf test2 को करके देखते हैं।
तो अगर हम अब ध्यान से देखें ll कमांड से, तो हमारे पास एक K3 फाइल है और एक हमारे पास क्या रह गया, आपके पास जो test3 डायरेक्टरी रहेगी। अब हम क्या कर चाहते हैं कि test3 के अंदर जो फाइल्स हैं वो सारी नहीं डिलीट करना चाहते, कुछ डिलीट करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगी RI, उससे पहले एक चीज़ और देख लें, अगर मैं सिंपल इसको डिलीट करता हूँ test3 को, ये ऐसे नहीं डिलीट करेगा, क्या कह देता है कि कैन नॉट रिमूव इज ए डायरेक्टरी। अगर अकेली RM कमांड चलाते हो तो फाइल रिमूव करने के काम आता है, तो -R को आपने यूज़ करना है। मैं फिर स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। तो अब हम RM -RI test3, अब क्या कह रहा है, डायरेक्टरी के अंदर चले जाऊँ, यस। ये रिमूव करनी है फाइल, मैं कह देता हूँ नहीं करनी। F2 करनी है, यस करनी है। ये नहीं करनी, इस पर भी नो कर देता हूँ। तो मीन उसने एक फाइल डिलीट कर दी, बाकी वो। तो हम अलग अलग ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। R रिकर्सिवली, F फोर्सफुली हो गया आपका, I इंटरेक्टिव मोड हो गया। अब मेरे को यहाँ पे फाइल्स नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, तो ये क्या है, जो कुछ भी है हमारे पास सारा कुछ डिलीट कर देगा। अगर हम अब ध्यान से देखें तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये हमने रिमूव फाइल एंड डायरेक्टरी एज ए नॉर्मल यूज़र की तरह देखा था।